नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। किसी को एक भी नौकरी नहीं मिलती है, किसी को दो दो नौकरी मिल जा रही है। गांव में ही रहकर किसी को पंचायत सहायक की नौकरी मिल गई, तो किसी को बीसी सखी की नौकरी मिल गई, तो कोई ऐसा भी है जिसको पंचायत सहायक और बीसी सखी दोनों की नौकरी मिल गई। अब उसके सामने समस्या ये है कि वो कौन सी नौकरी करे। जिसको पंचायत सहायक की नौकरी मिली है, उसे कन्फर्म है कि पंचायत सहायक ही नौकरी करना है, और जिसको बीसी सखी की नौकरी मिली है उसे बीसी सखी की ही नौकरी करना है। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दोनों मिली है, तो वो क्या करें। अब उनके समझ में ये नहीं आ रहा है कि पंचायत सहायक की नौकरी करें या फिर बीसी सखी की नौकरी करें, या फिर दोनों कैसे करें। तो दोनों करना तो असंभव है। अब रही बात कि पंचायत सहायक की नौकरी करें या फिर बीसी सखी की नौकरी करें। अब उनके सामने कन्फ्यूजन ये है कि कौन सी नौकरी बेटर है, पंचायत सहायक की अच्छी है या फिर बीसी सखी की अच्छी है। अच्छी तो दोनों हैं, खराब कोई नहीं है, परंतु उनका अलग अलग महत्व है अपने स्थान पर। दोनों ही नौकरी गांव में ही रहकर करना है। पंचायत सहायक की नौकरी जो है वो ग्राम प्रधान के अधीन है। आइए जरा आप दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी बेटर है, पंचायत सहायक की नौकरी या फिर बीसी सखी की नौकरी। पंचायत सहायक की नौकरी जो है वो ग्राम प्रधान के अधीन है। इसमें क्या है, इसमें प्रधान ही सर्वे सर्वा हैं। प्रधान के अतिरिक्त और भी मेंबर होंगे जिनके सहयोग से पंचायत सहायक का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें गांव के सभी फीमेल से, महिला अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे और उन सभी में मेरिट देखी जाएगी, किसकी मेरिट हाई है। हाई स्कूल इंटर तक मेरिट बनेगी इसकी। हाई स्कूल और इंटर जोड़ करके जिसका गुणांक अधिक होगा उसी को मान्य किया जाएगा। इसमें अधिक मेरिट वाले का सिलेक्शन होगा, उसके न रहने पर ही किसी दूसरे को वरीयता दी जाएगी। फिलहाल इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि शिक्षा मित्रों का सिलेक्शन हुआ था ग्राम प्रधान के द्वारा। ग्राम प्रधान जिसको चाहते थे शिक्षा मित्रों को वैसे रख लेते थे, चाहे उनके रिलेटिव का हो या गांव का हो, उनको रख लेते थे। परंतु इसमें निर्देश है कि प्रधान के रिलेटिव नहीं होंगे, ना ही उनके घर वाले होंगे, परंतु उनके फेवर के हो सकते हैं। प्रधान जिसको चाहें उसको रख सकते हैं। यही हो भी रहा है। कुछ गांव में तो ऐसी भी शिकायत मिली है कि आवेदन लेने के बाद पता यह चला है कि उनके एंटी पार्टी का अभ्यर्थी कोई है जिसकी मेरिट अधिक है, उसका सिलेक्शन होने वाला है। तो डेट बीतने के बाद प्रधान जी ने मेरिट देख करके अपने कैंडिडेट्स को ढूंढकर जिसकी मेरिट अधिक है उसको दोबारा अप्लाई कराया गया और उसे सिलेक्शन के लिए आगे भेज दिया गया। और इसका प्रोसीजर ये है कि इसको जब प्रधान चाहें उसको हटा भी सकते हैं। प्रत्येक वर्ष इसका रिन्यूअल किया जाएगा। प्रधान के साथ साथ अन्य सदस्यों की मीटिंग होगी, जैसे बीसी सखी हो सकती है, आंगनवाड़ी हो सकती है, सहायिका और कोई भी हो सकता है। इन सब लोग मिल करके इनका सिलेक्शन करेंगे और यह तय करेंगे कि यह काम करने लायक है या नहीं है। अगर समझ में आता है नहीं करने लायक है, उनके फेवर का है, तब तो काम कर सकते हैं। अगर उनको समझ में आया कि हमसे नहीं पट रही है या हमारे फेवर के नहीं है, तो उनको क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं। और इसका प्रोसीजर ये है कि जब प्रधान चाहें तो उनको हटा भी सकते हैं। प्रत्येक वर्ष इनके कार्य क्रियाकलाप को देखा जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उनके फेवर का है तब कैंडिडेट रह सकता है, अगर उनके फेवर का नहीं है या ऐसा भी हो सकता है कि प्रधान जी से न पड़ती हो, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, प्रधान जी चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर रोल में किसी प्रकार से अगर संशोधन नहीं हुआ या चेंजिंग नहीं हुआ, तो हो सकता है कि इस प्रधान के बाद कोई दूसरा अगर प्रधान का सिलेक्शन हो गया अगले 5 वर्ष के बाद, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि वो प्रधान आने के बाद अपनी टीम बना लें, अपने अपने अलग अलग मेंबर होंगे और इन प्रधान से न पड़ती हो या एंटी हो तो इनको हटा करके वो अपने किसी चहेते व्यक्ति को सिलेक्शन दे सकते हैं। तो पंचायत सहायक की नौकरी में थोड़ा रिस्क है। प्रधान के साथ साथ रहना होगा, उनके अकॉर्डिंग सारे काम करने होंगे, न करने पर आपको हटाया भी जा सकता है। अब देखते हैं बीसी सखी की नौकरी के बारे में। बीसी सखी की नौकरी डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की गई है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि इसके आवेदन लिए गए थे बीसी सखी ऐप के माध्यम से, जो सीधे लखनऊ के द्वारा होता हुआ था। आवेदन लेने के बाद 60 लिस्ट किया गया था।
60 लिस्ट लोगों की लिस्ट बनाई गई थी। लिस्ट बनाने के बाद उनको IIBF का ट्रेनिंग दिया गया था। 6 दिन के ट्रेनिंग देने के बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाए गए थे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद जो लोग क्वालिफाई कर पाए उन्हीं को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। जो लोग डिसक्वालीफाई हो गए, असफल हो गए, उन्हें हटा दिया गया। इस कंडीशन में काफ़ी लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम में फेल भी हो गए, जिसके कारण गवर्नमेंट को दोबारा री आवेदन लेना पड़ा। उसमें क्वालिफाई करने के बाद ही उनको सर्टिफिकेट दिया गया और BC सखी ऐप के माध्यम से ही उनका सिलेक्शन किया गया। इसमें IIBF के द्वारा 6 दिन का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग देने के बाद इनको 75,000 का लोन दिया गया। लोन इसलिए दिया गया कि उनको BC सखी डिवाइस ले सकें। कुछ ज़िलों में डिवाइस लेने के लिए 30,000 से लेकर के 32,000 तक लिए गए और उन्हें डिवाइस और ID पासवर्ड दिया गया। और यूपी के ही कुछ ज़िले में मात्र 7,500 में ही डिवाइस और ID पासवर्ड दिया गया। बाकी पैसे ट्रांजैक्शन के लिए दिए गए ताकि वो अर्निंग कर लें। अर्निंग करने के बाद वो आगे चलकर पेड कर सकते हैं। BC सखी में किसी प्रधान, सचिव, सेक्रेटरी किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इनमें ट्रांजैक्शन करना होता है ऐप के माध्यम से। यह स्वतंत्र नौकरी है, इसमें किसी का प्रेशर नहीं है, ना ही किसी की इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस है। BC सखी अपने घर से भी कर सकती है, गांव में जाके कर सकती है, ग्राम सचिवालय में भी एक स्थान दिया जा रहा है, उसमें भी बैठकर कर सकती है। उसके पास सारे ऑप्शन हैं। ट्रांजैक्शन कहीं भी कर सकती है, दिन हो या रात, जहाँ चाहे वहाँ कर सकती है, यानी पूरी तरह स्वतंत्र है। हाँ, थोड़ा इसमें ये अर्निंग थोड़ी कम है। 4,000 मिलेंगे 6 महीने तक। 6 महीने के बाद फिर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि 4,000 पर मंथ के हिसाब से वो पेड करेगी या फिर नहीं करेगी। हो सकता है धरना प्रदर्शन करने के बाद बढ़ भी जाए या हो सकता है न बढ़े। वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या कंडीशन होती है। रही बात कमीशन की, तो कमीशन बहुत ही कम है, नाम मात्र का कमीशन है। आप ऐसे जोड़ेंगे तो आपका लॉस में जाएगा। प्लस पॉइंट यही है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, स्वतंत्र नौकरी है और यह सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट चाहे तो आगे चलकर इसे मानदेय बढ़ा सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो अलग की बात है। अब हमने आपको BC सखी और पंचायत सहायक दोनों का कंपैरिजन करके बता दिया। आपको समझ में आ गया होगा कौन सा बेटर है, कौन सा करना चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अधिक आपको जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।